वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंद स्वराज स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स टर्म 2 का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट पहले ही आ चुका है, उसे आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट, सेकेंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। एक काइट ग्राउंड के लेवल से 75 मीटर हाइट पर उड़ रही है। अटैच टू ए स्ट्रिंग, जो एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि ज़मीन से जो 60 डिग्री के एंगल पे डोरी जा रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट, यानी कि उसमें कोई स्लैक नहीं है, उसमें कोई मुड़ाव उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, ये मान के हमें स्ट्रिंग यानी कि उसकी जो पतंग की डोर है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फिगर बनाई है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक काइट 75 मीटर हाइट पर उड़ रही है। तो पॉइंट ए पर हमने कोई ये काइट मान ली है जो ग्राउंड लेवल है बी है, और बी से 75 मीटर की हाइट पर ए पॉइंट पर ऊपर ये काइट उड़ रही है। अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, जो स्ट्रिंग है वो ए सी है और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एच मीटर है। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि बी सी ये ज़मीन का सरफेस है, इसके साथ ही स्ट्रिंग 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेट ए बी ए सी इज अ एच मीटर हाई, हाई नहीं सॉरी लॉन्ग, एच मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड अ काइट इज एट पॉइंट ए पर एक काइट है, सच दैट ए सी, जो ए बी काइट की हाइट है वो 75 मीटर है। तो अब हमें जो है इस ट्राइंगल के अंदर, जैसा कल हमने बताया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल के सामने, उसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और अगर एंगल 60 डिग्री की बात करें तो ये ए बी साइड इसके लिए परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो इन दोनों में हमें यह डील करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किस चीज़ में होता है, कौन से रेशियो में होता है, वो हम देखते हैं। पी बी पी एच एच बी, इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमारे साइन में आ रही हैं। पहला साइन के लिए होता है रेशो, दूसरा कोस के लिए होता है, और तीसरा टेन के लिए होता है। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो अब हमें ए सी तो निकालना है, और ए बी हमें दिया हुआ है, यानी कि एक इसमें परपेंडिकुलर है और एक इसमें हाइपोटेन्यूस है। तो इसके लिए हम साइन का रेशो लेंगे। तो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अगर हम साइन सी लेते हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी। तो जो सी एंगल है वो हमारा है 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 75 और अपॉन ए सी की वैल्यू है एच। फिर साइन 60 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी √3/2 इज इक्वल टू 75 अपॉन एच। अब इसे हम सोल्व करेंगे, एच इधर चला जाएगा √3h, और 75 की इधर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 75 2 से हो जाएगा 150। उसके बाद जो हमारा h है वो इधर ही रहेगा, और 150 के अपॉन में √3 चला जाएगा। इसे सोल्व करने के लिए √3 के कंजुगेट की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं ऊपर नीचे। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 से 3 5 जो 15 और 0, ये 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा। h इज इक्वल टू हमारा आ गया 50√3। अब √3 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 1.732, इस वैल्यू को हम रखेंगे 50 और इंटू √3 की जगह 1.732। फिर इनकी हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाता है 86.600। डेसिमल के बाद की जो जीरो है उसे हम छोड़ देते हैं, तो h इज इक्वल टू 86.6। और ये h हमारा क्या था, ये h हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी जो कि हमें निकालनी थी। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये हमारी आ जाती है 86.6 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड हम इसके बाद पढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल, एक ऑब्जर्वर कोई 1.5 मीटर लंबा है, इस 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, वो एक चिमनी से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई, उसकी आंख से, यानी कि वो जो 1.5 मीटर लंबा है वहाँ से उस हाइट से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है चिमनी के टॉप से वो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट हमें यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हमने फिगर बनाई है। ये कोई 1.5 मीटर टोल, 1.5 मीटर लंबा कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला कोई व्यक्ति है, और ये एक चिमनी को देखता है जो कि वो उस चिमनी से 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। 30 मीटर के डिस्टेंस पे उस चिमनी से खड़ा हुआ है और चिमनी को वो देखता है। तो चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो वहाँ से उसे 60 डिग्री दिखाई देता है। ये हम मान लेते हैं कि पूरी जो है h मीटर हाई ये चिमनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका नाम AB है। यहाँ CD को ये ऑब्जर्वर है और ये इधर पॉइंट E हम ले लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल इसके अंदर बना हुआ है। तो ये 1.5 मीटर है DC, तो EA भी इसी के जितना डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर। अब अगर हम ऊपर का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा h था और नीचे 1.5 है, तो जो BE है वो h में से 1.5 माइनस हो जाएगा। तो BE हमारा बचेगा h माइनस 1.5 मीटर। ये डिस्टेंस हमारा हो जाता है BE का। तो अब हम इसे मतलब लिखते हैं कि लेट AB इज आ h मीटर हाई चिमनी है, ये h मीटर ऊंची, और CD एक 1.5 मीटर ऊंचा टोल ऑब्जर्वर है। CD इज आ 1.5 मीटर टोल ऑब्जर्वर, यानी कि देखने वाला है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल PDE, ये हमारा 60 डिग्री है, और AC जो है वो DE के बराबर है, यानी कि 30 मीटर। अगर ये 30 है तो DE भी हमारा 30 मीटर हो जाएगा। और इधर जो EA है वो इक्वल होगा DC के, यानी कि 1.5 मीटर। तो इससे हमारा BE निकल जाएगा, BE हो जाएगा पूरे h में से माइनस हो जाएगा 1.5 मीटर। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेंगे। नाउ अब देखो इसमें हमें जो है ये BE और DE इन दोनों में डील करना है। तो BE तो हमारा होता है एंगल 60 डिग्री के लिए BE होगा हमारा परपेंडिकुलर और DE होगा हमारा बेस, और बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है हमारा tan में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल DEB, इसके अंदर हम लेंगे tan फॉर एंगल D, और ये हो जाएगा BE अपॉन DE, क्योंकि tan क्या होता है हमारा, पर PBP HHB से अगर हम देखते हैं PBP HHB से, तो tan लास्ट में आता है साइन कोस tan, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस एंगल 60 डिग्री के लिए BE परपेंडिकुलर है और DE बेस है, तो इसलिए हमने ऐसा लिया है। अब tan D जो है, D की वैल्यू 60 डिग्री है यहाँ पे, और BE हमारा है h माइनस 1.5 और DE के प्लेस पे हो जाएगा 30। अब आगे इसे सोल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू हमने कल टेबल जो है पिछली क्लास में देखी थी, तो उसके हिसाब से tan 60 की वैल्यू होती है √3।
h माइनस 1.5/30। अब √3 की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो √3 की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से हम रख लेंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, √3 × 30 इज इक्वल टू h माइनस 1.5। तो h माइनस 1.5 हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732 × 30, तो h माइनस 1.5 इन दोनों की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5, आफ्टर 3 डिजिट्स डेसिमल आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू, ये माइनस 1.5 इधर चला जाएगा, 51.960, और माइनस 1.5 इधर चला जाएगा, प्लस 1.5। तो अब इन्हें दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 53.460। तो लास्ट की ज़ीरो हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 53.46। और ये 53.46 क्या है, हमारा मीटर में है। और ये h हमने किसको माना था, हमने h जो माना था वो हाइट ऑफ चिमनी को माना था। तो चिमनी की पूरी हाइट हमारी आ गई, और ये हमें निकालना था कि फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। सो हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 53.46 मीटर। ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो अच्छे से आप जो है इसे एक बार देख के समझ सकते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके रोक के अच्छे से क्वेश्चन को देख के समझें, और अपनी फेयर कॉपी में इसके नोट्स भी बना लें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distances of 5 meters and 20 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर के टॉप के 2 पॉइंट से, जो कि उस टावर से 5 मीटर और 20 मीटर के डिस्टेंस पे हैं टावर के बेस से, और सेम स्ट्रेट लाइन में हैं दोनों, वो दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, यानी कि उन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करके कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री आता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी फिगर है। इसने कहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो हमने ए बी एक h मीटर ऊंचा टावर ले लिया है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, 2 पॉइंट्स जो इससे 5 मीटर और 20 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का मिला के वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक पॉइंट हमने सी ले लिया और एक पॉइंट हमने डी ले लिया है। सी पॉइंट टावर ए बी के बेस से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, और डी पॉइंट टावर ए बी के बेस से 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। क्योंकि इसने ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहे थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम थोड़ा सा इसमें लिखने का काम स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी इज a h मीटर हाई टावर और पॉइंट सी और डी, पॉइंट्स सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। इस प्रकार से पॉइंट्स हैं सच दैट इनका जो डिस्टेंस है ए सी वो तो 5 मीटर है, ए सी इज इक्वल टू 5 मीटर, एंड जो डिस्टेंस ए डी है, ए डी इज इक्वल टू वो डिस्टेंस है हमारा 20 मीटर। और हम एंगल को मान लेते हैं, लेट एंगल बी सी ए, उसे हम थीटा मान लेते हैं। और क्योंकि एंगल बी सी ए और बी डी ए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए तो ये अगर एंगल सी थीटा है तो एंगल डी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी डी ए ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हम एक एक ट्राइंगल में लेना शुरू करेंगे। पहले हम लेते हैं ट्राइंगल बी ए सी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें भी हम देखेंगे, अगर हम इस एंगल थीटा के लिए लेते हैं तो ए बी और ए सी में हमें डील करना है। तो ए बी तो हमारा परपेंडिकुलर है और ए सी हमारा बेस है,
और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारा होता है tan के अंदर। तो हम tan का रेशियो इसमें लेके चलेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें हम tan थीटा लेते हैं, तो ये tan थीटा हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो tan थीटा तो हमारा ऐसा ही रहेगा और AB की वैल्यू हमारी h और AC की वैल्यू हमारी 5। तो इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, हमारी tan थीटा की वैल्यू है। अब हम लेते हैं सेकंड जो है ट्रायंगल में, जो कि हमारा ट्रायंगल BDA। तो इन ट्रायंगल BDA इसमें हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वही भाई, tan का रिलेशन है तो हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। तो परपेंडिकुलर है AB और जो बेस है वो है AD। और tan 90 माइनस थीटा ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला होता है, जो कि आप 11th क्लास में बच्चे पढ़ेंगे 10th वाले। तो यहाँ पे हम बता देते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो इसकी जगह कोट आ जाएगा ये, और AB की वैल्यू है h और AD की वैल्यू है 20। अब क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास tan की वैल्यू है तो इस कोट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो tan और कोट में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो कोट को अगर अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। लेकिन जब हमने इधर अपोजिट करा है तो इधर भी हमें ये अपोजिट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारा 20 अपॉन h। इसके बाद tan थीटा की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में h अपॉन 5 है, तो वहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू रख देंगे h अपॉन 5 इक्वेशन फर्स्ट से। ये वैल्यू हमने यहाँ से और यहाँ पुट करी है इज इक्वल टू 20 अपॉन h। यहाँ ब्रैकेट में हम थोड़ा दिखा भी सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने वैल्यू रखी है। इसके बाद इन दोनों की हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो h की h में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा h स्क्वायर, और इधर 20 की और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 25 जो हो जाएगा 100। अब h स्क्वायर से स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, और 100 का रूट होता है 10। तो ये जो 10 है ये क्या था, हमारी हाइट ऑफ जो है टावर थी, और यही हमें निकालनी थी फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। तो हमारी हाइट ऑफ टावर यहाँ पे आ गई है। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। आप आराम से इसे रोक के जो है क्वेश्चन को देख लेंगे और जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे, और अपनी फेयर के अंदर इसके नोट्स भी बना लेंगे। ज़्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आने की संभावना रहती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, और दो ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चंस में हमें दो इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ता है और दो बार ही एंगल को रेशियो के साथ में लेना पड़ता है। तो आगे हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर दो ट्राइंगल्स वाले ही होंगे, तो इसलिए ध्यान से आप इन्हें समझेंगे, और यहाँ से हमारे अच्छे वाले क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट होते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर के टॉप का जो टावर से 120 मीटर के डिस्टेंस पर है पॉइंट ए पर, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टेप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर, अगर टावर के टॉप पर कोई एक फ्लैग स्टेप यानी कि पूरा झंडा लगा हुआ है, तो उस टावर के टॉप से ए पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है झंडे के ऊपर से। तो फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टेप की हाइट हमें यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 5 के लिए हमारी फिगर है, इसमें हमने जो है इसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। हम मान लेते हैं ये ए बी कोई टावर है, ए बी, और टावर की जो हाइट है वो x मीटर है। इस टावर से 120 मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, टावर को हमें यहाँ पे कुछ और मानना पड़ेगा,
क्योंकि इसमें ए पॉइंट इधर दिया हुआ है, तो टावर को हम जो है बी सी मान लेते हैं। तो बी सी कोई एक्स मीटर ऊंचा टावर है, इससे 120 मीटर के डिस्टेंस पर ज़मीन पर ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है। यहाँ से टावर का टॉप जो है वो बी है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। फिर टावर के ऊपर एक ही फ्लैग स्टफ एक झंडा लगा हुआ है, हम इस झंडे का नाम दे देते हैं बी डी। और इस फ्लैग स्टफ की जो हाइट है ये हम मान लेते हैं एच मीटर, और ये फ्लैग स्टफ की हाइट ही हमें निकालनी है। तो फ्लैग स्टफ का जो टॉप है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर जो फ्लैग स्टफ लगा हुआ है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए से एट ए इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री है। इस एंगल को हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखने की जगह थोड़ी कम है। तो अब हमें जो है इसमें ये एच जो हाइट है इसकी फ्लैग स्टफ की ये निकालनी है। तो थोड़ा सा लिखने का वर्क है वो हम इसमें कर लेते हैं। लेट ए बी इज अ एच मीटर हाई, सॉरी इसे हमने बी सी लेना है, ए बी नहीं लेना है, सी बी ले लेते हैं। सी बी इज एच मीटर हाई टावर एंड इसके ऊपर जो है जो टावर की हाइट है वो हमने एक्स मीटर ली है, तो इसे हम एक्स मीटर लेंगे। इस टावर के ऊपर जो एक फ्लैग स्टफ झंडा लगा हुआ बी डी, उसकी हाइट को हमने एच मीटर लिया है। एंड बी डी इज अ एच मीटर हाई फ्लैग स्टफ। और एक पॉइंट ग्राउंड के ऊपर है, पॉइंट ए इज ऑन द ग्राउंड, और ये इस प्रकार से है सच दैट कि जो हमारा एंगल बी ए सी है वो तो 45 डिग्री है, और एंगल हमारा जो डी ए सी है वो 60 डिग्री है। तो इसके अंदर भी हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं और यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल से ए बी सी से। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमारा जो है एक्स और 120 ये दो साइड्स हैं जिनके अंदर हमें डील करना है। तो एंगल जो 45 है एंगल ए, इसके लिए बी सी तो हमारा परपेंडिकुलर है और ए सी हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है हमारा tan के अंदर। तो इसमें हम एंगल लेंगे tan A या tan 45, और tan 45 हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, और बी सी एक्स है और ए सी हो गया 120, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 120। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल में लेते हैं जो कि हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल डी सी ए, इसमें हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री का एंगल हम लेंगे tan 60 डिग्री। अब tan के लिए रेशो क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल 60 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है वो डी सी है और जो बेस है वो ए सी है। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, और जो डी सी है वो दोनों को मिला के आ रहा है, देखो बी सी और बी डी। तो बी सी तो x है और बी डी हमारा h है, तो दोनों को मिला के हो जाएगा h प्लस एक्स, और अपॉन ए सी हमारा 120 है। √3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है जो कि है 1.732। तो ये वैल्यू हम क्वेश्चन के अंदर से रखेंगे, √3 की वैल्यू 1.732, और इसमें इधर 120 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू h प्लस एक्स, और x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 120 पहले ही आ चुकी है ये वाली, तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो अब इनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 207.840, और इधर h इज इक्वल टू एच प्लस 120।
तो h को हम यहीं छोड़ेंगे और 207.84 और 120 को इधर लेंगे तो -120 हो जाएगा। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी 48.7 में 0 जाएगा 7, 10 में से 2 जाएगा 8 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो 87.84। और यही जो हाइट थी हमारी, किसकी हाइट थी, ये इस फ्लैग स्टेप की हाइट थी h, और यही हमें फ्लैग स्टेप की हाइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना था। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो ये हमारी फ्लैग स्टेप की हाइट आ गई है। सो हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप इज इक्वल टू 87.84 मीटर। तो यहाँ तक के क्वेश्चन ये हमने कर लिए हैं, और आगे के जो इसमें स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, आराम से रोक के आप इन्हें देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चंस आपको जो है ट्राई करने हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और ये जो 5 तक के क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, इन 5 तक के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जैसे ही आएगी, ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 था, अब हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 आएगा, उसमें हमारे आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।